Hello everyone, welcome back to my channel all about kids. And friends, today I am going to share with you GK syllabus of LKG. Okay, so let's start. So friends, GK and conversation syllabus for CBSE and ICSE schools LKG. Okay, ये LKG का सिलेबस है जो कि GK कन्वर्सेशन एंड सम EVS इसमें आपको मिलेगा. ओके, ये हम आपको क्यों शेयर कर रहे हैं, जिससे आप बिफोर स्कूलिंग, जबकि आपका बच्चा घर पे हो, आप होम स्कूलिंग करा रहे हो, तो आपको कोई भी ऐसा पार्ट या कोई भी ऐसा कंटेंट रह न जाए जिससे आपको इजी हो ये सभी चीज़ें देख के कि हमें अपने बच्चे को 2 to 3 इयर्स के बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखाना चाहिए, जिससे जब भी बच्चा स्कूल में जाए तो उसे वो सभी चीज़ों से अवेयर हो और वो एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि उनको इंटरेस्ट आता है जब भी वो सभी चीज़ों से अवेयर होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपको पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैसे सिखाना है और उसके साथ साथ आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाना है. तो जब आप उसको सिखाएंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बच्चा जब 1 साल का होता है तभी से आप उनको समझ में आने लगता है. अगर आप उनको पॉइंट आउट करें कि वेयर इज़ योर नोज़, वेयर इज़ योर आइज, सो वो प्रॉपर बताते हैं. सो जब भी ये चीज़ें वो समझने लगते हैं, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या सिखाना है. सो आपको एक्स्ट्रा ये सिखाना है कि जब भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आप स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद आपको बोलना है व्हाट डू यू डू विद योर आईज, आई सी विद माई आईज. व्हाट डू यू डू विद योर ईयर्स, आई हियर विद माई ईयर्स. व्हाट डू यू डू विद योर नोज, व्हाट डू यू डू विद योर माउथ, व्हाट डू यू डू विद योर हैंड्स, व्हाट डू यू डू विद योर लेग्स. सो इस तरह से आपको क्वेश्चनराइज करना है और इससे उनको पता चलता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के क्या काम है. ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर्स एंड शेप्स. ओके, देन कलर्स एंड शेप्स में आपको उनको क्या सिखाना है. सो कलर्स आपको जो भी हमारे सराउंडिंग थिंग्स होती हैं आप उन सभी चीज़ों से रिलेट करके सिखाएंगे. ओके, आपके पास जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, जो भी ड्रेस है, उनके शूज़ हैं, उनके सॉक्स हैं, सो उन चीज़ों को आपको दिखाना है और बताना है. ओके, now what is the color of a crow, what is the color of the sun, what is the color of orange, what is the color of an apple, what is the color of the sky, what is the flower. So इस तरह से आपको डेली लाइफ में जो भी थिंग्स आपको मिलती हैं आपको उन चीज़ों से रिलेट करके बच्चे को सिखाना है. इसके बाद जब भी शेप आता है तो आपको शेप जैसे बोलना है what is the shape of bangle, what is the shape of this book, so book is in the rectangle shape. सो इस तरह से बच्चों को एक आइडिया मिलता है और वो इजीली समझ पाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. सो आपको डेज ऑफ द वीक आपको स्टार्ट करना चाहिए जब भी बच्चा 2 से 3 साल के बीच होता है, तो ये सभी डेज आपको सिखा देना चाहिए. इसके बाद मंथ्स थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं समझ पाते हैं. सो आपको ये सभी डेज ऑफ द वीक एंड हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन आपको हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, नेम द मंथ्स ऑफ द ईयर, इस तरह से आपको सिखाना है. ओके, जब देन नेक्स्ट इज़ माई सेल्फ एंड माई फैमिली, माई स्कूल एंड माई क्लासरूम. सो आपको ये स्किप कर सकते हैं, माई सेल्फ एंड माई फैमिली आपको सिखाना है. सो माई सेल्फ एंड माई फैमिली में आपको बोलना है व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वट वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, डू यू लव योर फैमिली. सो इस तरह से आप बच्चों में उनका कन्वर्सेशन भी स्ट्रांग होता है और लर्निंग स्किल भी बूस्ट होती है. ओके, एंड इसके बाद आपको सिखाना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स. ओके, सो देन फ्रूट्स. सो फ्रूट्स में आपको सबसे पहले बुक से सिखाने से पहले आपको उनको प्रैक्टिकली सिखाना है. ओके, आपको घर में जो भी फ्रूट्स लाएं, शॉप में जाएं, मॉल में जाएं और उनको दिखाकर आप जो चीज़ें प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं वो बुक के कंपेयर में अर्ली बच्चों को सीखते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज होता है. ओके, एंड देन इसके बाद आपको पिक्चर से दिखाना है मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ग्रेप्स, जामुन, एप्पल्स, वाटरमेलन, चीकू, पाइनएप्पल, स्वीट लाइम, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, फिग, जैक फ्रूट, चेरीज एंड गुआवा. जैक फ्रूट्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये फ्रूट्स है और वेजिटेबल है. ओके, सो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो मेमोराइज करते हैं. देन आपको क्वेश्चन करना है विच फ्रूट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स. ओके,
और बच्चों को ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उनको सिखा सकते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स राइप फ्रूट्स खाते हैं, बट वेजिटेबल्स को हम कुक करके खाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ वेजिटेबल्स। सो हमें वेजिटेबल्स में भी सेम करना है और उसको सिखाना है विच वेजिटेबल इज़ द किंग ऑफ वेजिटेबल्स, वाई शुड बी ईट वेजिटेबल्स, the brinjal is the king of vegetables. We should eat vegetables to keep us strong and healthy. Which vegetables are used to make sandwiches? And name a leafy vegetable. Spinach is a leafy vegetable. Which vegetables taste hot? So the chili taste hot. इस तरह से उन्हें सिखाना है. Okay. Then the next is domestic animal and wild animals. Okay. So domestic animal आपको सिखाना है कि those animal lives around us. Okay. And domestic animals हम अपने घर में रख सकते हैं, ये फ्रेंडली होते हैं. ओके, सो काऊ, गोट, कैट, हॉर्स, डॉग, बफेलो, शीप एंड रैबिट, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल. ओके, देन विच एनिमल गिव अस मिल्क? काउज, goat and buffaloes give us milk. Which animal give us wool? The sheep give us wool. Which animal guards our house? The dog guards our house. Then wild animal. So आपको wild animal बताना है कि wild animals lives in the jungle. Okay, and they are dangerous. We should not go near the wild animals. What they will do if we will go to wild animals? They can attack on us. वो हम पर अटैक कर सकते हैं. Okay, so let's start. Tiger, lion, elephant, kangaroo, giraffe, deer, bear, cheetah, monkey, zebra. Then question करना है which is our national animal? The tiger is our national animal. Which animal is the king of the jungle? The lion is the king of the jungle. इस तरह बताना, the lion is the king of the jungle. Which animal jumps from tree to tree? The monkey jumps from tree to tree. Which is the largest land animal? The elephant is the largest land animal. और बच्चों को ये बोलना है कि elephant's first letter is vowel. So if any words first letter is vowel and before that if we use the, then what pronunciation of the? The. Okay, so we should not read like this, the elephant. Okay, no, we should read like this, the elephant. So the elephant is the largest land animal. Okay, which is the fastest land animal? The cheetah is the fastest land animal. Which animal has a long neck? The giraffe has a long neck. और उनको इस तरह से दिखाना है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी आप सिखा सकते हैं कि elephant has a long teeth and what we call the teeth of elephant, tusk. Which animal has a trunk? So elephant has a trunk. And elephant has a big nose and this big nose is called trunk. And which animal has a big ears? So the elephant has a big ears. Kangaroo keep her baby on her pocket. So kangaroo keep her baby on her pocket. इस तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें उनको देना है. ओके, एंड इसके बाद है young ones and some more animals than words. Okay, so let's. So हमें young ones में उनको सिखाना है कि what is the young one of a cow called? The young one of a cow called is calf. What is the young one of a horse called? The young one of a horse is called a foal. What is the young one of a cat called? The young one of a cat is called a kitten. What is the young one of a sheep called? The young one of a sheep is called a lamb. ओके, एंड यंग वन बताना है कि वो यंग वन होते क्या है. सो आपको बताना है कि एनिमल्स के बेबी को यंग वन बोलते हैं. ओके, एंड उनके यंग वंस के डिफरेंट नेम होते हैं. व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डक कॉल्ड? द यंग वन ऑफ अ डक इज कॉल्ड अ डकलिंग. व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ hen called? The young one of a hen is called a chicken. What is the young one of a lion called? The young one of a lion is called a cub. What is the young one of a dog called? The young one of a dog is called a puppy. इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल हैं, हमें उनको सिखाना. सो हमें इन्हें भी सिखाना चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा एनिमल एंड उसके वर्कबुक है. सो यहाँ पर जैसे हमने उसको सिखाया, इसके बाद बोल सकते हैं द यंग वन ऑफ काऊ calf, young one of horse foal, hen chicken, pig piglet, sheep lamb, goat kid. देन वाइल्ड एनिमल के यंग वन को सीखते हैं.
lion, cub, bear, cub, kangaroo, joey, elephant, calf, zebra, foal, deer, fawn. ओके, इस तरह से हमें एक्स्ट्रा भी जितना ज़्यादा सिखा सकते हैं हमें उनको सिखाना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इज सम मोर एनिमल्स. ओके, इसके बाद ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जिन्हें हमको उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे स्नेक, माउस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टॉइज, लिजार्ड, porcupine, snail एंड स्क्विरल. देन हमें उनको सिखाना है कि ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं. ओके, सो कैसे सिखाना है. विच एनिमल लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. सो frogs and crocodiles live in water as well as on land. Which animal lives in holes? So mice and snakes. Mice क्यों यहाँ पे written mouse? Then why we are calling mice? Because here is the one mouse. We call one mouse and many mice. Okay. Which creature do we find on the walls of our house? We find lizard on the walls of our house. Then which animal has sharp quills on its body? The porcupine has sharp quills on its body. Okay, and so birds have two legs, birds have beaks, birds have feather on their wings. Okay, birds have tail. इस तरह से उनको इंट्रोड्यूस करना है. देन पॉइंट आउट करके दिस इज पिकॉक, क्रो, क्रेन, स्वान, स्पैरो, आउल, कॉक, ऑस्ट्रिच, पैरेट, pigeon, duck and eagle. Okay, this one is eagle. इस तरह से हमें उनको बताना है कि words have beak, words have two legs, words have wings, and what they do with the wings, they can fly. Okay, which is our national bird? The peacock is our national bird. Then which is a night bird? The owl is a night bird. Which is the largest bird? The ostrich. Okay, which is the largest bird? The ostrich is the largest bird. Okay, and then next is flowers, vehicles, community helpers, cleanliness, good habits, my birthday party, at the zoo, at the park, at the circus, twice and opposites. Okay, so then flowers. How we do introduce flowers? Champa, rose, mogra, lotus, jasmine, sunflower or hibiscus, marigold, okay, lily, tulip and sunflower. Which is our national flower? The lotus is our national flower. Where do flowers grow? The flowers grow on plants and tree. Which flowers grow in water? Okay, so the lotus grows in water. Which flowers always faces the sun? The sunflower always faces the sun. Okay, and then vehicle. हमें उनको व्हीकल बताना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसके साथ साथ हमें इंट्रोड्यूस करना है कि द एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर फ्लाइज इन द स्काई. ओके, देन आपको बताना है कि बाइसिकल, दिस इज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा. ओके, एंड देन विच व्हीकल हैज़ 3 व्हील्स. सो उनको बताना है कि एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स. विच व्हीकल रन्स ऑन रेल. सो द ट्रेन runs on rail. Which vehicle fly in the sky? Aeroplane and helicopter. Which is the fastest vehicle? The aeroplane is the fastest vehicle. Then community helper. हमें उनको बताना है कि community helper हमारे लिए कितना important है, वो हमारी बहुत किस तरह से help करते हैं. Without community helper, lifestyle will be not easy. Okay, so who teaches us in school? The teacher teaches us in school. To whom we do go to when we are sick? We go to doctor. Robbers, what they do? The policeman catches robbers. Who mends our shoes? Cobblers. Who drives the bus? The driver drives the bus. Okay,
देन द नेक्स्ट क्लीननेस, बच्चे को गुड हैबिट सिखाना है कि हमें क्या क्या करना है। देन गुड हैबिट्स एंड इसके बाद हाउ शुड बी कीप आवर सेल्फ क्लीन, इस तरह से क्वेश्चन करना है जिससे उनका कन्वर्सेशन भी स्ट्रांग होता है, वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है। गुड हैबिट्स, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रे टू गॉड, एक्सरसाइज, देन माई बर्थडे पार्टी एंड एट द जू। इनसे क्या होता है, बच्चों में वोकेबलरी स्ट्रांग होती है और कन्वर्सेशन भी अच्छा होता है। सो उन्हें बर्थडे पार्टी में क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। एंड इसके साथ साथ आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हाट डू यू सिंग व्हेन द केक इज़ कट, ओके। एंड देन एट द जू, हम जू में क्या करते हैं, और इसके साथ साथ हमें बच्चों को जू ले भी जाना चाहिए, ओके। एंड व्हाट डू वी सी एट द जू, वी सी डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एट द जू। इन व्हाट आर एनिमल्स एंड बर्ड्स केप्ट इन द जू, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन केजेस इन द जू। देन एट द पार्क, हम पार्क में क्या करते हैं, हमें जो भी दिखता है उनको वोकेबलरी सिखाना है कि ये ट्री होते हैं, लैडर, फाउंटेन, इसको हम फाउंटेन बोलते हैं। देन जंगल जिम कहाँ पर है, बेंच किससे, उन्हें हमें सिखाना चाहिए। एट द सर्कस, हम सर्कस में क्या करते हैं एंड हम सर्कस क्यों जाते हैं, ओके। देन ट्वाइज, बच्चों को ट्वाइज से वो इंट्रोड्यूस होते हैं, मतलब ट्वाइज उनके लिए बहुत इजी होता है समझना, बट फिर भी विच इज़ योर फेवरेट ट्वाइज, विच गेम डू वी प्ले विद अ बैट एंड बॉल, एंड उनको फुल सेंटेंस बोलना भी सिखाते हैं, ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम। सो ऐसे बोला, माई फेवरेट टॉयज इज डॉल, माई फेवरेट टॉयज इज टेडी बेयर, एंड देन द लास्ट वन इज ऑपोजिट, ओके। इसके साथ साथ उन्हें हमें ऑपोजिट वर्ड्स भी सिखाना है, जैसे बिग, सो एलिफेंट इज बिग, स्मॉल इज रैट, लाफ, क्राई, शॉर्ट, टॉल, यंग, ओल्ड, आउट, इन। उनको बताना है कि ये केज के अंदर वर्ड है तो इन, एंड आउटसाइड है तो आउट, मोर एंड लेस, नियर, फार, डाउन, अप, अंडर, ओवर, थिन, फैट, हॉट, कोल्ड, डे, नाइट, डर्टी, क्लीन, ओके। इस तरह से हमें उनको ये सभी चीज़ें सिखाना है। और इसके साथ साथ जब भी ये कर ले तो एक ऐसी वर्कबुक होती है प्रैक्टिस करने के लिए कि वो कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, फिर इसमें हमें उनको वर्कबुक करने को देना है। जैसे अगर हमने वहाँ पर सिखाया कि क्या है वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल, सो उनको फिर इसके बाद बोलना है कि सर्कल ओनली द डोमेस्टिक एनिमल, ओके। देन आगे हम बोलेंगे कि आपको जो वाइल्ड एनिमल है तो उनको W लिखना है, जो डोमेस्टिक एनिमल उनको D लिखना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में आता है कि हाँ वो प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके। सो इस तरह से हमें बच्चे को GK एंड कन्वर्सेशन सिखाना है। और इसके बाद आपको देखना है कि कितना बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है, ओके। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर टुडे दिस मच ओनली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, for today this much only, and if you like my video please like, share and subscribe, okay. And if you like, please, so friends, if you like my video please like, share and subscribe, and thank you for watching, bye bye.